तेनालीराम की कहानी। धन्य है तेनालीराम। ये कहानी एक सच्चे घटना पर आधारित है। तेनालीराम को उनकी समझदारी, होशियारी और चतुराई के लिए जाना जाता था। वे हमेशा अपने तात्कालिक राजा कृष्णदेवराय के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता से सबको हैरान कर देते थे। उनके पास हमेशा कुछ न कुछ नया तरीका होता था किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए। यह समस्या का समाधान किया और सभी को चकित कर दिया। कहानी की शुरुआत एक दिन किंग कृष्णदेवराय अपने दरबार में बैठे हुए थे। वे सोच रहे थे कि किस प्रकार से अपने राज्य को और अधिक समृद्ध और खुशहाल बनाया जाए। इसी बीच एक व्यापारी दरबार में आया। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य में बहुत अधिक खुशहाली है, लेकिन मैं एक समस्या लेकर आया हूँ। क्या समस्या है व्यापारी? हम आपकी मदद करेंगे। महाराज, मैं एक अच्छा व्यापारी हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ। मैं इन वस्तुओं को बेचना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं अपने माल को बेचने के लिए बाजार में जाता हूँ, तो लोग बहुत कम कीमत पर खरीदने का प्रयास करते हैं। तुम चिंता मत करो व्यापारी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अपनी समस्या को मेरे दरबार में लाओ और मैं इसका समाधान खोजूंगा। तेनालीराम, जो दरबार में बैठे हुए थे, चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे। वो राजा की ओर मुड़े और बोले, महाराज, मुझे लगता है कि हमें व्यापारी की समस्या को हल करने का एक अलग तरीका अपनाना चाहिए। तेनालीराम, तुम ही तो हो जो हमेशा नई नई तरकीबें लेकर आते हो। बताओ, तुम्हारे पास क्या समाधान है? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें व्यापारी को एक ऐसी चुनौती देनी चाहिए जिससे वो खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। राजा ने तेनालीराम की बातों को सुना और पूछा, क्यों न हम व्यापारी को एक चुनौती दें जिससे वो अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए उचित मूल्य प्राप्त कर सके? महाराज, यदि आप अनुमति दे तो मैं व्यापारी को ये चुनौती देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है तेनालीराम, तुम इसे करो, हम देखेंगे कि तुम क्या करते हो। तेनालीराम की योजना। तेनालीराम ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और कहा, व्यापारी भाई, मैं तुम्हारी समस्या का हल निकालने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ जिसका उत्तर तुम्हें सही तरीके से देना होगा। व्यापारी थोड़ा चकित हुआ, लेकिन उसने कहा, बिल्कुल तेनालीराम, आप मुझसे जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तेनालीराम ने कहा, तुम्हें अपनी वस्तुएं बाजार में बेचना है। यदि मैं तुम्हें एक पैमाना दूं, तो क्या तुम उस पैमाने पर अपनी वस्तुओं को बेचोगे? व्यापारी ने कहा, जरूर तेनालीराम, मैं इस पैमाने का इस्तेमाल करूंगा। तेनालीराम ने व्यापारी को एक बड़ी सी मापने की छड़ी दी और कहा, ये छड़ी तुम्हारे पास रहेगी। जब भी तुम किसी ग्राहक को अपनी वस्तु बेचना चाहोगे, तो तुम इस छड़ी से वस्तु को नाप लेना और फिर उसी हिसाब से उसका मूल्य तय करना। व्यापारी ने ये छड़ी हाथ में ली और कहा, मुझे ये छड़ी क्या करेगी? तेनालीराम मुस्कुराए और कहा, ये छड़ी तुम्हें ये समझाने में मदद करेगी कि किसी चीज की कीमत क्या होनी चाहिए। तुम समझ सकोगे कि तुम्हारी वस्तु का मूल्य क्या है और इसे बेचते वक्त तुम्हें क्या ध्यान रखना चाहिए। व्यापारी छड़ी को लेकर भ्रमित हो गया था। उसे समझ में नहीं आया कि यह छड़ी उसे कैसे मदद करेगी, लेकिन उसने तेनालीराम की बात मानी और छड़ी को अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद व्यापारी बाजार में गया और उसने अपनी वस्तु को बेचना शुरू किया। जब भी कोई ग्राहक उसकी वस्तु को खरीदने आता, व्यापारी छड़ी को लेकर उस वस्तु को मापता और फिर उसी हिसाब से मूल्य तय करता। ग्राहक ये देखकर हैरान हो जाते कि व्यापारी बहुत ध्यान से वस्तु का मूल्य तय करता है और वही मूल्य मानता है। इससे व्यापारी को न केवल अच्छे दाम मिले, बल्कि उसे बहुत सारे ग्राहक भी मिले। कुछ ही दिनों में व्यापारी ने देखा कि उसकी बिक्री बढ़ गई और लोग उसे अच्छी कीमत पर माल खरीदने के लिए पसंद करने लगे। व्यापारी ने खुशी से राजा कृष्णदेवराय के दरबार में आकर तेनालीराम का धन्यवाद किया। कहानी का सार। तेनालीराम की इस चालाक योजना से व्यापारी को ये समझ में आया कि व्यापार में सफलता के लिए न केवल माल की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, बल्कि उसे सही मूल्य पर बेचना भी उतना ही जरूरी है। तेनालीराम ने व्यापारी को ये समझाने का तरीका अपनाया कि
अपने माल को मूल्य आधारित तरीके से बेचना चाहिए। मूल शिक्षा 1 स्मार्ट काम करो। तेनालीराम ने व्यापारी को बिना किसी गड़बड़ी के और बिना अधिक मेहनत किए एक आसान तरीका बताया जिससे वो सही मूल्य पर अपनी वस्तु बेच सके। 2 धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। व्यापार में धैर्य रखना और समझदारी से मूल्य तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। 3 स्मार्ट समाधान की अहमियत। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान हमेशा सीधे तरीके से नहीं किया जा सकता, कभी कभी कुछ चतुराई से काम लेना जरूरी। निष्कर्ष, तेनालीराम की यह कहानी न केवल मजेदार है बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल खोजने के लिए हमें सिर्फ बुद्धिमानी की जरूरत होती है। यदि हम सही समय पर सही कदम उठाते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तेनालीराम ने अपनी चतुराई से व्यापारी की समस्या का हल निकालकर यह सिद्ध कर दिया कि समझदारी और सही रणनीति से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल।